negative. Yes, this everything is being recorded. Positive, negative, समझ में आया? Yes. Yes, no doubt of this angle. Now, same angle forms standard angle factor. When this angle is called the standard angle. Now, what about angle force? Angle is formed when a ray is rotated. This ray is called initial arm. This is initial arm and this is called the terminal arm. Terminal arm. Victoria terminal. जिसको अभी आज का हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स बोलते हैं, वो विक्टोरिया टर्मिनल से टर्मिनल मतलब एंड, वहाँ रेल रुक जाती है तो उसको टर्मिनल बोलते हैं. ओके, OA इज इनिशियल आर्म, OB इज टर्मिनल आर्म. इधर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इधर ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव. छोड़ दो. The point about which the ray is rotated is called vertex of the angle. Vertex. समझ में आया vertex? Yes. सबको समझ में आया vertex of the angle? Yes. The point about which the ray is rotated is called vertex of the angle. Vertex. Angle has a vertex. Angle has initial arm. Angle has a terminal arm. Angle has amount of rotation. Angle has sense of rotation. Sense मतलब clockwise है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, उससे साइन मिलता है. अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब हाउ मच अमाउंट द रे इज रोटेटेड, हाउ मच अमाउंट मेजरमेंट ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रोटेशन. शब्द समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड अमाउंट ऑफ रोटेशन. व्हाट्सएप वर एक व्हायरल व्हिडिओ आला होता, एका मुलाला लग्न करायचं एवढं एवढं पोरं तुम्हाला काय, त्याला विचारलं बायको केवढी पाहिजे, तो म्हणला नावाचं झाड आहे. त्याला माहित नाही ना बायको म्हणजे काय असते, त्याच्यामुळे त्याचा प्रश्न कसा करायचा. तसं अमाउंट ऑफ रोटेशन किती मोठा आहे, हाऊ मच अमाउंट ऑफ रोटेशन. येस, तर किती पण अमाउंट ऑफ रोटेशन. हियर व्हेरी गुड क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज रे, इट इज रोटेटेड, this is amount of rotation. Same ray, this is amount of rotation. Which amount of rotation is bigger, first or second? First is bigger. Is it right? So this is called the measurement of angle. Measurement मतलब amount of rotation. Measurement, वस्तूचं मेजरमेंट म्हणजे त्याचा अमाउंट किती आहे, याच्यामध्ये किती मास आहे, त्याला म्हणायचं त्याचं वेट. मास, मास म्हणजे अमाउंट, त्याच्यामध्ये किती सबस्टन्स आहे, कॉल्ड द मास. ते वेट वगैरे मग नंतर ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तुम्हाला थोडी फिजिक्सची दृष्टी लागते मॅथ्स किंवा फिजिक्स शिकायला तुम्हाला मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट हे दोन्ही येतात. सो स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं, एंगल विथ बघा वर्टेक्स एट ओरिजिन. वर्टेक्स का होनी चाहिए, ओरिजिन पे. वर्टेक्स कुठे पाहिजे, एंगल ला काय असतं, एंगल ला एक इनिशियल आर्म असतो, टर्मिनल आर्म असतो, वर्टेक्स असतो. वर्टेक्सचं काम झालं, बरोबर आहे. मग आता इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म, वेट विल बी द इनिशियल आर्म and initial arm is along x-axis. Yes, initial arm along positive x-axis, very important. देखो ये हमारा ओरिजिन x-y एक्सिस का ओरिजिन इधर है, तो हमें ऐसा एंगल लेना है. समझो मेरा ये एंगल है, आप उसको उठाएंगे, इधर एनिमेशन करके इधर लाएंगे. ये ओ ए, हा ओ ए, तर हा झाला ओ ए. ओ बी समझ में आया. So this angle is called, now this angle becomes standard angle. स्टैंडर्ड बनने के लिए उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे चाहिए एंड इनिशियल आर्म along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एनी डाउट? नहीं. सो अब सवाल रहता है, ये ऐसे रोटेट हुआ तो पॉजिटिव एंगल, अगर ये ऐसा रोटेशन है नेगेटिव, यू डोंट नो कैसे रोटेट हुआ, हमें नहीं मालूम. दोनों भी दिखाना पड़ता है, बट एट ए टाइम हमें अगर मेजरमेंट मालूम है, मेजरमेंट को अगर प्लस साइन है तो रोटेशन है ऐसा, माइनस साइन है तो ऐसा, बस कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. एनी डाउट नाउ? सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंगल. अब स्टैंडर्ड एंगल समझ में आया आपको? अब स्टैंडर्ड एंगल में हम कुछ एंगल का मेजरमेंट देखेंगे. स्टैंडर्ड एंगल में अब हम आपको
आपको बता देते हैं कि जब आप रोटेट करेंगे कंप्लीट, तो ये कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन। मतलब ये रोटेशन के हमने कितने पार्ट्स बनाए? 360 पार्ट। ये 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270, 360 समझ ले। अभी ये 360 डिग्री में जो 90, 180, 270 सभी को हम स्टैंडर्ड ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये इनिशियल आर्म इधर है। जब टर्मिनल आर्म पॉजिटिव वाई पे होगा तो एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री -270। और इधर से गए तो -270। बिल्कुल सही। सेम थिंग, अगर हम टर्मिनल आर्म हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो 180 प्लस -180। समझे आप लोग? एंगल सेम थिंग। अगर टर्मिनल आर्म जो है हमारा ऐसे इधर आ रहा है, अब ऐसे आए हो, ऐसे कोई जरूरत नहीं, कैसे आ रहा है वो सर एंगल इधर से आपका निगेटिव साइन और इधर का आपका प्लस का साइन, वैल्यू उसका 270 और सर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। क्यों? एक्स एक्सिस से नहीं होता। ये क्या है सर? वो वाला थर्ड वाला स्टैंडर्ड बनाओ क्या? वो एक्स से वाई से दिखाते समय ये ऐसा। अब ये सर माइनस स्टैंडर्ड, ये अभी -90, इधर से +270। इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन। समझे आप लोग? यस सर। अभी कल कुछ क्वेश्चन है इसमें? नो सर। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल 270, 360 कब होगा? कंप्लीट रोटेशन 360। 360 यानी 0 का काय रिलेशन है? 360 और 0 में क्या रिलेशन है? 360 और 0 में क्या रिलेशन? 0 डिग्री और 360 में टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम है, बट अमाउंट ऑफ ये क्या है? नहीं तो बस पण एक जर पास सगळ्या गावागाव फिरून घेऊन बसणार तुम्ही कसे बसले? सो डिफरेंस बिटवीन दिस हमको लग रहा है कि वो यही है। तो इनिशियल 0 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट 0 है, आप बोलेंगे टिप का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और 360 डिग्री में वो पूरा घूम जाएगा। समझ लो अमाउंट ऑफ रोटेशन। वैसे प्लस माइनस में हो जाएगा दोनों साइड में। अब हम उसको रेडियन में आपको बताएंगे हर एंगल। रेडियन में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। रेडियन में कैसे? तो रेडियन कैसे होता है? पाई रेडियन जो होता है 180। अभी हम पाई रेडियन कितना होता है? 180। ये रेडियन कैसे आया पाई रेडियन 180? ये फिर पता। तो ये मेरा है सर्कल, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल को अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे और ये दूसरा रेडियस ड्रॉ करेंगे। ये दोनों रेडियस, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आर्क। डू यू नो दिस इज कॉल्ड एज एन आर्क? आर्क मतलब वो जो पीस आहे, बांगडी जेव्हा तुटते ना, काचेची बांगडी पूर्वीच्या काळातल्या स्त्रिया काचेच्या बांगड्या वापरतात, त्याचा जो तुकडा आहे, दिस इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल. Okay, this small piece is also arc of circle. Arc कळालं का? Yes sir. It has some length. It will straight it, make it a straight line. It will have some length. So तुम्ही याला straight line मध्ये असं केलं, याला एक length असते. And if the length of arc is equal to the length of arc जर समजा radius एवढी असेल, then the central angle is called 1 radian. ये आपने आपको बताया. Yes sir. Do you remember? Yes sir. फिर अगर हम ऐसा लेते हैं, इधर ये 1 रेडियन है, मतलब ये कितना है? r। तो ये दोनों मिलके लेंथ ऑफ r कितना हुआ? 2 r। फिर एंगल कितना होगा? 1 + 1 2 रेडियन। सिमिलरली ये 3 है, 1 रेडियन, तो ये कितना हुआ? 3 r। एंगल कितना हुआ? 3 रेडियन। तो मैंने लिखा था लेंथ ऑफ r, लेंथ ऑफ r हमने ऐसे लिखा था, इसको l या s से डिनोट किया जाता है, और एंगल दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल इन रेडियन, then
जब लेंथ ऑफ आर्क 1r होता था तो एंगल 1 रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस होता था एंगल 2 रेडियस, 3r होता तो 3 रेडियन, है ना। लेकिन जब ये कंप्लीट रोटेट होगा तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई r, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई r, द एंगल विल 2 पाई रेडियन। एक आरला 1 रेडियन, 2 आरला 2 रेडियन, 3 आरला 3 रेडियन, तर 2 पाई आरला 2 पाई रेडियन। समझ में आया? यस सर। अगर एंगल 2 पाई रेडियन है तो डिग्री में उसका वैल्यू कितना है? 360 डिग्री। 360। 2 पाई रेडियन है 360 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन है 180। छोड़ दो सब चीजों को, पाई रेडियन 180। अगर ये बात समझे, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। और फिर आज हमारा रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट होगा। सो पाई रेडियन हमारा है 180 डिग्री, पाई रेडियन क्या है 180 डिग्री, 1 रेडियन क्या होगा 180 अपॉन पाई डिग्री, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है 1 अपॉन 100। 1000 meter is 1 kilometer, so 1 meter will be 1 upon 1000 kilometer. It's simple math, fourth standard. यस सर। हम फोर्थ तो पास हुए अच्छी तरह से, यस तब कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं, है ना। तो ये प्रोसेस है, यूनिट जब हम कंपेयर करते हैं, यूनिट जब हम कंपेयर करते हैं तो नंबर उधर से उधर जाता है, यूनिट उधर ही रहता है। मग 180 डिग्री म्हणजे काय पाय रेडियन, मग 1 डिग्री म्हणजे काय पाय अपॉन 180 रेडियन। समजल्या दोन गोष्टी? आता मला 30 डिग्री है, उसका रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 30 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 6 रेडियन। समझे? मेरे पास 60 डिग्री है तो 60 विल बी मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 पाई बाय 3 रेडियन। मेरे पास 45 डिग्री है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाय 4 रेडियन। मेरे पास 120 डिग्री है तो 120 into I have 120 degree. 120 degree will be 120 into pi by 180. 6 2 pi by 3. 2 pi by 3 radian. I have 130 degree. 130 into pi by 180 0 0 13 pi by 18 radian. मेरे पास है 150 डिग्री, 150 into pi by 180 काटा काटी हो गई, 5 3 जार 3 पाई जार पाई बाय 5 पाई बाय 6। मेरे पास 170 डिग्री है, 17 पाई बाय 18 डिग्री। मेरे पास 180 डिग्री है, पाई रेडियन। मेरे पास 210 डिग्री है तो 21 अपॉन 18 पाई, दैट इज 7 पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आया आपको? सेम थिंग फॉर प्लस माइनस में, सिर्फ आपका साइन बदलेगा, प्लस माइनस। लिखून घ्या, लिख लो सब लोग, लिख लो 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 थोड़ा सा। थोड़ा बहुत 4-5 जनों ने लिखा, माहौल बन जाता है, माहौल बनना ही बहुत इम्पॉर्टंट। एक मुलगा अभ्यास करत असेल तर दुसरा ऑटोमॅटिक करतो, एक जण जर गोट्या खेळत असेल तर दुसरा पण लगेच म्हणतो चला कुस्ती दांडू खेळायचं, कुस्ती दांडू एक क्रिकेट खेळायला लागले सगळे एकाचीच गरज तर गाडी घेऊन चला। पुस्तक असं समोर ठेवायचं, पुस्तक
काही जणांना अभ्यास ते म्हणतात मला अभ्यासाचं जीवन आहे, ते काही नाही. आपण जिथं जास्त वेळ घालवतो तिथे समोर एक पुस्तक नाही म्हणजे ते वाचायची गरज नाही, आपोआप मेंदू आपल्याला प्रेरणा देतो वाचायची. बिगर कव्हर असेल तर खूपच छान. पण ते कव्हर नाही लावला तर पुस्तक खराब. बिगर कव्हर पुस्तकामुळे ना ज्यांनी कव्हर बनवला त्यांच्यासाठीच बनवलेला की तुम्ही वाचावं. अट्रॅक्शन. तीन चार एंगल लिख लो, सभी लिखने की जरूरत नहीं, आपको कन्वर्जन समझ में है, रेडियस और डिग्री बस एक बार ही समझो. Suppose that मुझे काल लेक्चर सही सवाल था. अजून काही अभिषेक केला. कुंतल माली कोण आहे? कुंतल माली ओके. मानशूर बोलिए. सर अभी बहुत सारे क्लास है ऑनलाइन नहीं है. तो समझ में आया पाई रेडियन डिग्री से रेडियन कैसे करना है. थोड़ा ये रिवाइज कर रहे हैं तो ये समझ में आएगा. हाँ चलो आप उल्टा करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे. रेडियन से डिग्री बहुत सिंपल. रेडियन से डिग्री में तो नहीं, डिग्री से रेडियन. डिग्री से रेडियन होना पाई बाय 180. आप रेडियन से डिग्री 3 पाई बाय 5 रेडियन, 3 पाई बाय 5 into 180 upon pi. Pi cancel. 5 36 are 180, 36 3s are 1080. 11 pi by 5 radian. 11 pi by 5 into 180 upon pi cancel. 11 into 36 calculation करो. 7 pi by 6 radian. 7 pi by 6 into 180 upon 5. समझ में आ रहा है? 36. 7 into 30. 210 radian. 7 pi by 3 radian. 7 into pi by 3 into 180 upon pi degree will be get cancel. 7 6 are 420 degree. 420 degree म्हणजे किती? 360 degree plus 60 degree. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये? पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये ना सर, हे ना आपलं -11 pi by 6 radian. -11 pi by 6 into 180 upon pi cancel. 30 -11 into 30 -330 डिग्री. क्वाड्रेंट बताइए -330 का. नेगेटिव 330. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस ऐसे घूमेंगे ना आप लोग. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 273 समजलं ना. फक्त माइनस साइन म्हणजे तुम्हाला दिशा दाखवतो. माइनस साइन शोज यू द डायरेक्शन. माइनस कोई माइनस तर कुठले अस्तित्व नसतं. माइनस शोज डायरेक्शन. निगेटिव्ह थॉट हा नसतो. निगेटिव्ह थॉट शोज द डायरेक्शन that you are going in away from your aim.
म्हणजे निगेटिव्ह थॉट. निगेटिव्ह थॉट नसतो कुठला, तो विचार आहे ना. आपल्याला जमणार नाही हा विचार आहे, आपल्याला जमेल हा विचार आहे. यातला कोणता पॉझिटिव्ह आणि कोणता निगेटिव्ह? जो थॉट आपल्याला आपल्या ध्येयापासून दूर नेतो तो निगेटिव्ह. काही समजा एखादा म्हटला की मला अभ्यास करणं जमेल, तर पॉझिटिव्ह म्हणू आपण, कारण त्याचा फायदा आहे. तसंच आहे निगेटिव्ह, ही व्हॅल्यू फक्त डायरेक्शन दाखवतो. निगेटिव्ह व्हॅल्यू नसतेच, इट शोज द डायरेक्शन अवे फ्रॉम ओरिजिन, जीरो पासून दूर, उसको हम निगेटिव कहते हैं. कुछ भी नहीं, उल्टा है ना निगेटिव मतलब. अब ऐसे आए तो निगेटिव होता है, कुछ भी नहीं. ऐसे आते हो तो पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन शो करता है. निगेटिव नंबर भी नहीं रहता. बोलेंगे सर इतना पढ़ा है आपने तो कितने निगेटिव नंबर? निगेटिव नंबर मतलब आप जब राइट साइड जाते तो नंबर पॉजिटिव होता है, जब आप लेफ्ट साइड आते तो वही नंबर को आप निगेटिव कहते हो. तो निगेटिव नंबर का है, नंबर कभी निगेटिव नहीं है, उसका डायरेक्शन उस तरह है, इसलिए उसको निगेटिव. थोड़ा अलग सोचने का, थोड़ा पॉजिटिव लगता है. यस सर. चलो, तो सबको समझ में आया रेडियन डिग्री का डिफरेंस? यस सर. अभी उसके ऊपर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, ये कोई काम का नहीं सर. अब हम आपको बताएंगे, अगर मैंने एक स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ किया, आपको मैंने स्टैंडर्ड सर्कल बताया. स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिस स्टैंडर्ड में सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल. चलो ओरिजिन को इधर ले लेंगे. स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल. आ गए सर स्टैंडर्ड सर्कल? यस सर. अगर इस स्टैंडर्ड सर्कल का रेडियस हम 1 कंसीडर करते हैं, जिस सर्कल का रेडियस 1 होता है उसे यूनिट सर्कल कहते हैं. ज्याचं रेडियस 1 आहे त्याला काय म्हणतात? युनिट सर्कल. 1 म्हणजे 1 काय आहे? 1 युनिट. मग हे रेडियस आपलं किती झालं? 1. हे रेडियस आपलं किती झालं? 1. रेडियस बदलतं का सर्कलचं? नाही. सेंटर अगर ओरिजिन पे, तो ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ किया. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. अब हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के कॉर्नर पे, ये हमारा इनिशियल आर्म है वो है, उसको रोटेट करेंगे दोनों साइड में रोटेट करेंगे, तो उसके अलग अलग पोजीशन पे आपको एंगल दिखेगा. और एक स्टैंडर्ड एंगल ड्रॉ करेंगे. स्टैंडर्ड एंगल, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड एंगल. अभी आपको स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड एंगल लग रहा है आपको स्टैंडर्ड एंगल? क्यों? व्हाई इट इज स्टैंडर्ड एंगल? बिकॉज़ द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. दो ही चीजें. तो इसका टर्मिनल आर्म किस कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो आम्ही म्हणतो ये वैल्यू इधर से गए तो पॉजिटिव और इधर से गए तो वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव शोज योर डायरेक्शन, पॉजिटिव आल्सो शोज द डायरेक्शन. और उसका अमाउंट ऑफ रोटेशन, नेगेटिव डायरेक्शन से अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा आ रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर अमाउंट ऑफ रोटेशन कम आ रहा है. अभी ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. इज इट राइट? यस सर. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. अब हम आपके लिए ये एंगल, ये इनिशियल आर्म, अब हम आपको ऐसे सभी एंगल्स दिखाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम आपको दिखाएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट यू विल चेंज इन द सेकंड क्वाड्रेंट? 90 बड़ा एंगल और 180 से छोटा एंगल. हाँ, मेजरमेंट में नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चेंज होगा? टर्मिनल आर्म इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. समझे? यस सर. इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव. अब हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट. What will be changed for the third quadrant? Terminal arm is in third quadrant. Terminal arm is in third quadrant. Either positive, either से same negative. OA, OB.
बहुत सिंपल चीज है वाई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चेंज होगा, टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं जानबूझ के सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली सर्कल इज नॉट नीडेड फॉर प्रूविंग दैट द एंगल इज इन व्हिच क्वाड्रेंट। सर्कलची काही गरज आहे का अँगल कुठल्या क्वाड्रेंट मध्ये? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. सो द एंगल इज सेड टू लाई इन दैट क्वाड्रेंट. समझ में, एंगल इज सेड टू लाई इन दैट क्वाड्रेंट. चलो अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं. अभी स्टैंडर्ड सर्कल एंड स्टैंडर्ड एंगल ड्रॉ करने के बाद आपका टर्मिनल आर्म जो है वो जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को P डिनोट करेंगे और उसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे. समझ में है? इधर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है? 1, इधर क्या है? 0 माइनस. इधर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. व्हाट अबाउट दिस? -1 0. Okay. Yes, sir. For any angle, find the intersection of circle and terminal. बस कुछ भी नहीं करना. एंगल का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 360, 720, कुछ भी. 360 के लिए टर्मिनल आपका इंटरसेक्ट करेगा 1 0. -90 के लिए टर्मिनल आपका इंटरसेक्ट करेगा 0 माइनस. और 180 और प्लस माइनस 180 में का इंटरसेक्ट करेगा माइनस. +90 एंड -270 में 0. समझ में x एंड y कोऑर्डिनेट. वैसे तसंच से 45 डिग्री के लिए भी किसी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ना x y कोऑर्डिनेट. वी डोंट नो बट वी कैन फाइंड इट. अब हमने क्या लिया, ये एंगल है थीटा, उसका साइन रेशियो डिफाइन किया है. sin थीटा इज डिफाइंड एज y अपॉन रेडियस. y कोऑर्डिनेट कुणाचा? टर्मिनल आर्म स्टँडर्ड युनिट सर्कलला जिथे इंटरसेक्ट करतो उसका y कोऑर्डिनेट. बट r हमारा कितना है? 1. तो हम सिर्फ लिखते हैं y अपॉन 1 यानी y. समझे? सो वी अवॉइड r. sin थीटा इज 1. व्हाट अबाउट cos थीटा? tan x कोऑर्डिनेट. व्हाट अबाउट tan थीटा? y upon x. What is the definition of cot theta? X. What is definition of sec theta? 1 upon x. What is definition of cosec theta? 1 upon x. ये मालूम है क्या आपको? Yes sir. चलो ये है definition. तो मुझे आप बोलिए what is value of sin 0 y coordinate? What is y coordinate? 0 डिग्री के लिए y coordinate का है? 0 डिग्री के लिए y coordinate 0 है तो 0 आएगा. जब 0 डिग्री होगा थीटा तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0, x कोऑर्डिनेट. ये इंपॉर्टेंट बात है. sin cos 0 क्या है? x और x का वैल्यू क्या है? 1. इसलिए cos 0 बने. इतना सिंपल. tan 0 क्या है? y अपॉन x. y आपका क्या है? 0 इतना सिंपल. cot 0 आपका क्या है? x अपॉन y. आपका x क्या है? 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी. बहुत बड़ी बात. सेकंड 0 क्या डेफिनेशन है? 1 अपॉन x. x क्या है? 1. तो 1 अपॉन 1. ये रेशियो इसलिए 1 है. तो sec 0 रीजन वापस से नॉट डिफाइंड. 1 अपॉन 0 1 अपॉन y दैट इज 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड. मतलब इंफिनिटी नॉट डिफाइंड. समझे क्या सब लोग? अब हमने लिखा है. हाँ क्या नहीं समझा? बोलिए. साइन थीटा को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद टर्मिनल आर्म. इंग्लिश समझो आप. मैं माझं म्हणणं आहे आपल्याला भाषाच पडा. आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो आप मराठी नहीं है. मराठी समझना आपको. माझा मराठीचं बोलत होतो ते काय असेल अमृतात पाहिजे सगळं इंग्लिश झालं. आता काय अमृतात पाहिजे आता जिंकणार आहे तो पाहिजे. कसं सगळे इंग्लिश बोलायला लागतील आणि ते पुन्हा ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करून ज्ञानेश्वरी इंग्लिश मधून ट्रान्सलेट करतात. एक दोघांनी ट्रान्सलेट करून काय उपयोग नाही. त्याला 100,000 लोकांनी ट्रान्सलेशन केलं पाहिजे. ते तिकडे घेऊन जातात. तेव्हा ज्ञानेश्वरांचं म्हणणं
माझं मराठीचं बोलत होतं ते अमृतात पाहिजे आपली मला नहीं समझ मुझे ये बात मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में लोग को मैथमेटिक्स समझ में बट भाषा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमारे टीचर अपने साथ जो बात कर उनका लोकल लैंग्वेज अलग रहता है वो अलग अलग जगह जाते हैं उनका लैंग्वेज हम समझते हैं Yes, sir. इसलिए हमारा मैथ्स भी मैथमेटिक्स वी आर ओरिजिनली इंडियंस आर मैथमेटिक्स तो यही बात इधर चल रही है साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट tan थीटा मतलब रेशियो ऑफ y कोऑर्डिनेट विद x कोऑर्डिनेट cot थीटा x अपॉन y ये डेफिनेशन है इसको डिफाइन किया है sec थीटा मतलब 1 अपॉन x और कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन y समझे आप लोग किसी को कोई डाउट अब आप बोलेंगे ये कैसा आया तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे पुराना जमाने का ट्रिग्नोमेट्री से आया है आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री याद है साइन थीटा अपॉन हाइपोटेनस वाला याद है तो उसको यूज करके हम बताएंगे उसी का यूज करके ये देखो मैंने क्या किया आपका इस ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर रहे हैं और उसको जनरलाइज कर रहे हैं दैट आइडिया इज गोइंग टू जनरलाइज मतलब यूज फॉर एवरीवन वॅक्सिनेशन झालं 1000 लोक 10,000 लोकांवर ट्रायल झालं जगभरात आणि मग सगळ्यांसाठी वापरलं त्या 1000 लोकांमध्ये जर ते निगेटिव्ह रिजल्ट आले असते तो झालं नसतं सो वैसे जनरलाइज करेंगे आइडिया ये हमारा एंगल है थीटा किसी को कोई डाउट अब ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट हम यहां से ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये डिस्टेंस क्या हुआ x कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस क्या हुआ y कोऑर्डिनेट और ये क्या हुआ 1 क्यों 1 रेडियस 1 आप sin थीटा इस ट्रायंगल में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अपोजिट क्या है आपका y और हाइपोटेनस आपका क्या है 1 इसलिए y कोऑर्डिनेट है ना cos थीटा आपका क्या होता है बेस अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस बेस आपका क्या है x अपॉन 1 इसलिए वो x है आप समझ में आए x और y कैसे है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज वी राइट y डायरेक्टली तो tan थीटा आपका क्या आएगा y अपॉन x अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ गया क्या समझ में यस cot थीटा आपका क्या आएगा x अपॉन y समझे आप लोग cot थीटा मैं सामने लिखता हूँ x अपॉन sec थीटा आपका क्या आएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस 1 अपॉन x और cosec थीटा आपका क्या आएगा 1 अब समझ में आया आपको यस सर अब हम 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए ये जो p है टर्मिनल आर्म ये p 0 डिग्री के लिए इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होते हैं यस सर इसलिए उनका टर्मिनल आर्म इधर इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0 मतलब ये x होता है ये y होता है समझे आप लोग समझे 90 डिग्री के लिए ये p का वैल्यू क्या होता है x, y 1 होता है कि नहीं यस सर x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1 तो sin 90 हम लिखेंगे sin 90 y कोऑर्डिनेट व्हाट इज y कोऑर्डिनेट 90 डिग्री के लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्मिनल आर्म के इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट कितना है नक्की 1 है यस सर 1 है cos 90 के लिए cos 90 का डेफिनेशन क्या है x कोऑर्डिनेट व्हाट इज x कोऑर्डिनेट 90 डिग्री के लिए 0 इसलिए cos 90 0 आपका कोई डाउट है अभी tan 90 समझ में आया tan 90 के लिए tan 90 का डेफिनेशन क्या है y अपॉन x ये डेफिनेशन तो y कितना है 1 तो इसलिए इसको हम नॉट डिफाइन करेंगे याद है आपको नॉट डिफाइन cot 90 मतलब क्या है x अपॉन y 0 अपॉन 1 0 को डिवाइड करो 0 याद सेकंड 90 क्या है 1 अपॉन x 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन समझे cosec 90 क्या आएगा 1 अपॉन 1 आप समझे सब लोग ये sin 90 जो है
और किसके बराबर है? अगर आप यहाँ से गए तो एंगल कितना है? -270 सिमिलरली साइन ऑफ -270 डिग्री वो भी सेम ही आएगा। सेम आएगा, सेम वैल्यूज। यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम है। टेंजेंट ऑफ एंगल तो वही एंगल है, वही एंगल है cot -270, वही एंगल है secant -270, वही एंगल है cosec -270, वही है। समझे आप लोग? कोई बात है उसमें? कोई नई बात? कुछ भी नहीं। आप मुझे बताइए, आप सब लर्न हुआ आपको? y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हुआ क्या? सब हुआ? सब हुआ ना? करना पड़ेगा। अब 180 का लिखो भला, 180 के सभी रेशियो लिखो। राइट डाउन द रेशियोज ऑफ 180 के सभी रेशियो। 4 मिनट मेरे पास है, मैं आपको एंगल देता हूं। 180 के लिए कोऑर्डिनेट है -1 और 270 के लिए कोऑर्डिनेट है 0, पहला एंगल मेरा 180 है, दूसरा एंगल मेरा 270 और तीसरा एंगल मेरा 360 डिग्री होगा और चौथा एंगल मेरा 0 डिग्री होगा और पांचवा एंगल सभी के नेगेटिव। समझ में आया क्या आपको? बट आपका सवाल था नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो उसका रीजन बताते हैं। इधर साइन क्या एक्स वाई का प्लस, इधर एक्स वाई का साइन क्या है? माइनस, इधर क्या है? माइनस, इधर क्या है? प्लस। समझे? ए एस टी से कैसे? तो साइन थीटा आपका क्या है? y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट कैसे रहता है? पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। समझे सभी के साइन? अब ये बात समझ में? सिमिलरली मैं लेता हूं tan थीटा। tan थीटा क्या है? y अपॉन x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। सेकंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव। फोर्थ में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। हर क्वाड्रेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। समझे? तो इसलिए cot थीटा और tan थीटा ये x अपॉन y है, तो इधर x पॉजिटिव y पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, बाकी सब जगह नेगेटिव। समझे आप लोग? साइन ऑफ ऑल रेशियो, जो साइन साइन का है वही कोसेक का है, वही साइन कॉट का है और वही साइन ये कोट आउट है और साइन कॉस ने लिया है। ठीक है, आज हमें यही रुक जाते हैं, जल्दी आओ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर आधी झाले आणि त्या लेक्चर दिवस बोल रहे हैं काय डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं वो सब बेसिक पढ़ा है, हाँ बेसिक है, सब बेसिक है। इस सगळं कंप्लीट होईल त्याच्यावर पुढचं वाचलेलं आहे. जशी तुम्हाला एक आयडिया आहे का स्वतःवर काहीतरी चालू राहून तो कंप्लीट नाही झाला. हां आपण कंप्लीट काय